टू माय चैनल फन विद वैदिक मैथ्स। आज हम 10th क्लास का एरिया रिलेटेड टू सर्कल करने जा रहे हैं। दो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। 12.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ अ कार आर द डायामीटर 80 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पर ये चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है। यहाँ पर डायामीटर हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को बुक में से एनसीईआरटी की बुक में से रीड कर सकते हो। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। मीन्स टाइम टेकन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 10 मिनट्स। when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पर आपको स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर डायामीटर दे रखा है तो हम उससे आर रेडियस निकाल लेंगे। 80/2 मीन्स 40 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम इसको मीटर में निकालें तो 0.4 मीटर आ जाता है। उसके बाद में अब हमें पता है कि डिस्टेंस कवर जो करेगा एक व्हील, ये एक व्हील है कार का, इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मीन्स ये सरकमफ्रांस पूरा इसका हमारे पास फॉर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मीन्स सरकमफ्रांस हम का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2π मल्टीपल 0.4, हमारा आ जाएगा 0.8 पाई। इसके बाद हमें डिस्टेंस कवर बाय व्हील मेकिंग आर कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स अगर वो दे रखा है, अगर हम इसको मान लेते हैं 0.8 पाई मल्टीपल n, अगर हम इसको मान लेते हैं हमारा रिवॉल्यूशन को अगर हम n मान के चलें। अब हमें अगर हम डिस्टेंस निकालें इन 16 मिनट्स, डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं इसको 16 मिनट्स में तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर 66, क्योंकि स्पीड दे रखी थी आपको 66 मल्टीपल 1000 मिनट। आई थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 1000 मिनट्स क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर हम इसको 1 मिनट का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 66 मल्टीपल 1000 अपॉन में 60, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आपका 6600। अब हमें 10 मिनट्स का दे रखा है। 10 मिनट्स का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11, ये हमारा था 1100, ये यहाँ पर ये कट जाता है 1100 आएगा यहाँ पर। 1100 को हम यहाँ पर 10 मिनट से यानी कि 11,000 आ गया ये आपका मिनट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.8 पाई n, जो है हमारा 11,000 के इक्वल। अब हम यहाँ पर n को अगर बाहर निकालते हैं तो हमारा हो जाता है 11,000 अपॉन में 0.8 मल्टीपल पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 0.8 मल्टीपल 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4375। आई थिंक मुझे आपको ये रिवॉल्यूशन होंगे इतने कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। मुझे आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10th क्लास है। ये हमारा आंसर है 4375 रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स। 12.1 का ही फिफ्थ क्वेश्चन और मेरे पास आया है। यहाँ पर आपको दे रखा है टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल। यानी यहाँ पर आपको दे रखा है पैरामीटर और सर्कल दोनों आपके इक्वल हैं, देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज क्या होगा।
तब वहाँ पर रेडियस क्या होगा। क्वेश्चन ये है, अगर हम यहाँ पर, ये हमारा 5th क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट्स रेडियस ऑफ द सर्कल, ये अगर हम आर यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर्स यूनिट्स में ही दे रखे हैं, तो हमें मालूम है कि पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का। पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर एंड एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। जब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है पैरामीटर जो है हमारा वो एरिया के इक्वल है, यहाँ पर 2 पाई आर पैरामीटर इक्वल में एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई से कट गया, आर एक आर से कट गया, तो हमारे पास बचा 2 इक्वल में आर, यानी कि जो आपकी यूनिट आएगी वो रेडियस की कितनी यूनिट आएगी, 2 यूनिट्स आएगी। दिस इज आंसर। थैंक यू।